नमस्कार। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको प्रतिदर्श समष्टि यानी सैंपल स्पेस के बारे में बताया था। आज हम चर्चा करेंगे घटना क्या होता है और घटना के प्रकार कितने हैं। बच्चों, अब प्रायिकता का दूसरा महत्वपूर्ण भाग है घटना यानी कि इवेंट्स। घटना हम किसे कहते हैं, जरा ध्यान से सोचिए कि जब आप लोग फुटबॉल या क्रिकेट या कोई भी गेम खेलते हैं तो गेम खेलते समय हम क्या करते हैं, सिक्का उछालते हैं और सिक्का उछालने के बाद एक टीम बोलती है हेड, दूसरी टीम बोलती है टेल। तो हेड आने पर एक टीम जीतती है और वो क्या करती है, आगे का निर्णय लेती है। यदि हम क्रिकेट खेल रहे हैं और सिक्का उछालने के बाद ये बोले हेड आएगा और यदि वो जीत जाता है तो बैटिंग या बॉलिंग करने का पहला हक उनको मिलता है। ठीक इसी प्रकार जब हम लूडो खेलते हैं तो लूडो का जब पासा फेंकते हैं, डाइस को जब हम फेंकते हैं तो हम क्या कहते हैं, कभी हम 5 की मांग करते हैं, कभी हम बोलते हैं 2 आ जाए, कभी हम कहते हैं 3 आ जाए, कभी हम कहते हैं 6 आ जाए। तो ये जो चुनाव हम करते हैं, जो मांग करते हैं, वही क्या कहलाती है, घटना कहलाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि कुल संभावित परिणामों में से कुछ हिस्सा जो है वो क्या कहलाता है, इवेंट कहलाता है यानी घटना कहलाता है। अब घटना को समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। मैं घटना के पूरे प्रकार सहित आपको बताता हूँ। हाँ तो बच्चों, अब हम घटना के प्रकार को समझते हैं। वैसे घटना के प्रकार बहुत सारे हैं, तो इसमें से 10 मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप प्रश्नों को आसानी से हल कर सके। तो सबसे पहला आता है सरल घटना यानी सिंपल इवेंट। तो सरल घटना किसे कहते हैं, जब घटनाओं की संख्या 1 हो तो उसे हम क्या कहते हैं, सरल घटना कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने डाइस लिया और डाइस को फेंका और डाइस फेंकने के बाद हमने ये कहा कि 5 आएगा। तो हमने 5 की मांग की, हमने 5 का चुनाव किया कि 5 अंक 5 आएगा। तो हमने केवल एक ही संख्या का चुनाव किया। तो यहां पर घटनाओं की संख्या क्या होगी, 1 होगी। तो जब घटनाओं की संख्या 1 है तो हम उसको क्या कहेंगे, सिंपल इवेंट यानी सरल घटना कहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पे घटनाओं की संख्या कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। यदि हमने 2 सिक्का लिया और 2 सिक्के को फेंकने के बाद हमने ये कहा कि दोनों में हेड आएगा, तो दोनों में हेड आने की संख्या केवल 1 ही है। तो यहां पर घटनाओं की संख्या 1 है, इसीलिए ये सरल घटना होगी। यहां सरल घटना का एक उदाहरण और भी ले सकते हैं। यदि हम किसी दुकान पे जाते हैं, यदि आइसक्रीम पार्लर है और वहां पर बहुत प्रकार के आइसक्रीम हैं, अब हमें केवल एक ही ऑप्शन दिया जाता है कि आप कौन सा आइसक्रीम लोगे। तो हम उसमें से चुनते हैं कि हमें कार्नेटो खाना है। हमने क्या किया, केवल एक आइसक्रीम का नाम बताया तो हमको मिलता है। तो यहाँ पर घटना की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक इसी प्रकार यदि मिठाई की दुकान है, मिठाई की दुकान में कई प्रकार के मिठाई रखे रहते हैं और हमको यदि मान लो मिठाई लेना है, कोई एक मिठाई हम लेते हैं, मतलब उतने सारे मिठाइयों में हम केवल एक मिठाई का चुनाव करते हैं। तो ऐसी घटना जहाँ पर चुनाव एक ही का हो, मतलब एक ही चीज़ हम चुनते हैं, तो वहाँ पर सरल घटना होती है। तो यहाँ पर यह याद रखना है कि जब घटनाओं की संख्या 1 है तो सरल घटना कहलाती है। इसके बाद दूसरा आता है मिश्र घटना यानी मिक्स्ड इवेंट। इसको संयुक्त घटना या कंपाउंड इवेंट भी कहते हैं। अब मिक्स्ड इवेंट, मिश्र घटना क्या है कि मान लो कि हमने डाइस लिया, पासा फेंका और पासा फेंकने के बाद हमने ये कहा कि 3 से कम आएगा। तो आपको मालूम है 3 से कम पासे में 1 और 2 होते हैं। तो यहां पर घटनाओं की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। तो जब घटनाओं की संख्या 2 हो गई तो ये क्या कहलाएगा, मिश्र घटना यानी मिक्स्ड इवेंट, संयुक्त घटना कहलाएगी। हमने डाइस लिया, पासा लिया, पासे को फेंका, अब बोला सम संख्या आएगी। तो पासे में सम संख्या 2, 4 और 6, 3 सम संख्या होती है। तो यहां पर घटनाओं की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। तो ये संयुक्त घटना यानी मिश्र घटना कहलाएगी। ठीक इसी प्रकार
यदि हमारे पास ताश है और ताश को अच्छे से फेंट कर हम उसमें से एक पत्ता निकालते हैं और उसका इक्का होने की जो घटना होगी कितनी होगी, तो एक ताश की गड्डी में 4 इक्के होते हैं, तो 4 इक्के होते हैं तो घटनाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 होगी। तो ये कहलाएगी संयुक्त घटना कहलाएगी। तीसरा नंबर समसंभावी घटना। समसंभावी घटना का मतलब ये होता है कि सभी घटनाओं के आने के चांस जो है वो बिल्कुल बराबर होने चाहिए। जैसे हमने सिक्का फेंका तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। पासा हमने फेंका तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो सभी के आने के चांस बिल्कुल बराबर होते हैं, इसीलिए हम उसको समसंभावी घटना यानी इक्वली लाइकली इवेंट कहते हैं। इसके बाद निश्चित घटना, श्योर इवेंट। निश्चित घटना किसे कहते हैं, जिस घटना के घटित होने के चांस 100% है। जैसे मान लो कि हमने डाइस लिया और डाइस को फेंका, अब बोला 7 से कम आएगा, तो डाइस में सभी संख्याएं जो होती है 7 से कम होती है। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि 7 से सभी संख्या छोटी है तो जो भी आएगा वो सही होगा। तो यहां पर ये घटना जो होगी वो निश्चित होगी। इसी प्रकार जब हम लोग छोटे थे और उस समय जब गेम खेलते थे और सिक्के को जैसे हम उछालते थे और सिक्के को उछालने के बाद ये कहते थे कि हेड आया तो मैं जीता, टेल आया तो तू हारा, तो दोनों में हम ही जीतते थे। हेड आएगा तो हम जीते ही जाएंगे और टेल आ गया तो तुम हार गए, तो तुम हार गए, इसका मतलब हम जीत गए। तो ये क्या है, एक पुरानी बात याद आई, वही मैं आपको बताया कि निश्चित घटना, जिसका घटना का घटित होना निश्चित हो। डाइस फेंका, डाइस में हमने कहा कि 7 से कम आएगा, तो सभी संख्याएं क्या होती है, 7 से कम होती है, तो वो घटना क्या हो जाएगी, निश्चित घटना होगी, मतलब श्योर इवेंट। अनिश्चित या असंभव घटना मतलब इम्पॉसिबल इवेंट, जिस घटना का घटित होना बिल्कुल पॉसिबल ना हो, अनिश्चित हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चित घटना कहते हैं। मान लो हमने सिक्का लिया, मान लो हमने डाइस लिया और डाइस को फेंका और डाइस फेंकने के बाद बोला कि 9 आएगा, तो डाइस में 9 होता ही नहीं है। जब डाइस में 9 ही नहीं होता तो आएगा कैसे, तो ये बिल्कुल असंभव है। ठीक इसी प्रकार हमने क्या किया कि ताश की गड्डी लिया, अच्छे से फेंटा, उसमें से एक पत्ती निकाला, अब पत्ती निकालने के बाद बोला कि एल आएगा, तो एल उसमें होता ही नहीं है, तो ये घटना क्या होगी, अनिश्चित घटना होगी, यानी असंभव घटना होगी। अब आते हैं हम स्वतंत्र घटना यानी इंडिपेंडेंट इवेंट। स्वतंत्र घटना से आप समझ गए होंगे कि जब 2 या 2 से अधिक घटनाएं एक दूसरे पर निर्भर न करें तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र घटना कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 10 लड़के हैं, अब गेम खेलने गए कहीं बाहर और टीचर ने उनको नाश्ते के रूप में एक सेब दे दिया और एक केला दे दिया। अब बोले इसका नाश्ता कर लो, तो क्या होगा, कुछ लड़के सेब पहले खाएंगे, केला बाद में खाएंगे, और कुछ लड़के ऐसे भी होंगे कि पहले केला खाएंगे फिर बाद में सेब खाएंगे। तो मतलब सेब और केला खाना दोनों अलग अलग घटनाएं हैं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, वो स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र घटना का एक उदाहरण आपको अपने घर में ही मिल जाएगा। जब हम खाना खाने बैठते हैं तो मम्मी क्या करती है, 2-3 प्रकार की सब्जी बनाती है, तो हम खाने बैठे, हमारे साथ हमारे भाई बहन भी बैठते हैं, तो होता ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि मैं जिस सब्जी से खाना खा रहा हूँ, जिस सब्जी से मैंने शुरुआत किया है वही सब्जी से हमारा भाई या हमारी बहन जो है उसी सब्जी से शुरुआत करे। जैसे मान लो कि आलू गोभी बना है और मटर पनीर की सब्जी बनी है, तो ऐसा हो सकता है हम पहले मटर पनीर खाएं फिर उसके बाद आलू गोभी की सब्जी के साथ खाना खाएं। और हमारे भाई बहन ऐसे भी कर सकते हैं कि वो पहले आलू गोभी की सब्जी खाएंगे फिर मटर पनीर की सब्जी खाएंगे। तो यहाँ पर जो घटना है, स्वतंत्र घटना है कि हम किसी भी सब्जी से पहले खाना खा सकते हैं। तो ऐसी घटना जो एक दूसरे पर निर्भर ना करे उसे हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र घटना कहते हैं। इसके बाद जब स्वतंत्र आया तो परतंत्र तो आएगा ही, इंडिपेंडेंट है तो डिपेंड होगा ही, तो परतंत्र घटना। अब परतंत्र घटना समझिए, सीधी सी बात है कि
परतंत्र घटना का मतलब क्या है? जब दो घटनाएं इस प्रकार से हो कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर करें, उसे हम क्या कहते हैं? परतंत्र घटना कहते हैं। मतलब कि एक घटना दूसरे पर निर्भर करती है। अब समझ लीजिए कि मान लीजिए 10 लड़के हैं, गेम खेलने गए हैं, उन्हें बोले जूता मोजा पहनो, तो पहले मोजा पहना जाएगा, फिर उसके बाद जूता पहना जाएगा। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं करेगा कि पहले जूता पहनेगा फिर मोजा पहनेगा। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। मतलब कि जूता मोजा पहनना ये परतंत्र घटना है कि आप पहले मोजा पहनेंगे फिर जूता पहनेंगे। आप शर्ट और बनियान पहनते हैं तो पहले आप बनियान पहनेंगे फिर आप शर्ट पहनेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप पहले शर्ट पहन लिए फिर ऊपर से बनियान पहन लिए। तो शर्ट और बनियान का पहनना जो है वो क्या है? परतंत्र घटना है। लोग क्या करते हैं, जब पार्टी में जाते हैं तो तैयार होते हैं, तो तैयार होने के लिए अपने चेहरे में कुछ ना कुछ तो लगाते ही हैं। अब चेहरे में जब कुछ क्रीम व्रीम लगाने के बाद कोई भी ऐसा नहीं होता कि मुंह धो लेता है। पहले मुंह धोएगा, साफ करेगा, उसके बाद क्रीम पाउडर लगाता है। तो ये भी क्या हो जाता है? एक परतंत्र घटना का एक उदाहरण है। अब हम समझते हैं प्रतिबंधी घटना। प्रतिबंधी घटना और परतंत्र घटना एक जैसे लगते तो हैं परंतु एक जैसे है नहीं। परतंत्र घटना में क्या है कि एक घटना दूसरे घटना पर निर्भर करती है, परंतु प्रतिबंधी घटना में जब किसी घटना का घटित होना इस बात पर निर्भर करता है कि पहले कोई घटना घट चुकी हो। जैसे मान लो 2 घटनाएं हैं और 2 घटनाओं में से एक घटना का घटित होना इस बात पर निर्भर करता है कि पहले वाली घटना घट चुकी है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिबंधी घटना कहते हैं। जैसे बारिश का होना। बारिश कब होगी? जब आसमान में काले बादल होंगे। तो बारिश का होना इस बात पर निर्भर करता है कि काले बादल है या नहीं है। यदि काले बादल नहीं होंगे तो पानी नहीं गिरेगा। यह समझने के लिए हम ये भी समझ सकते हैं कि जैसे सुबह हम उठे, अब सुबह उठने के बाद मम्मी नाश्ता तब देगी जब आप मुंह धो लोगे। यदि आप ब्रश कर लोगे उसके बाद ही आपको नाश्ता मिलेगा। इसका मतलब नाश्ता हमको कब मिलेगा? जब हम मुंह धो लेंगे, जब हम ब्रश कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है? ये प्रतिबंधी घटना, ये प्रतिबंध है कि आपको पहले ब्रश करना पड़ेगा, तब उसके बाद आपको नाश्ता मिलेगा। ठीक है। दोस्त लोग कहते हैं कि जब तुम मेरे घर आओगे तब हम निकलेंगे। मतलब जब तक वो दोस्त हमारे घर नहीं आएगा तब तक हम अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे। तो ये भी क्या है? एक प्रतिबंधी घटना है कि जब तुम हमारे घर पहुंचोगे उसके बाद हम निकलेंगे। ठीक है। तो प्रतिबंधी घटना समझ में आया होगा आपको। अब समझते हैं परस्पर अपवर्जी घटना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। परस्पर अपवर्जी घटना का क्या मतलब है, इसको आप समझिए। जब 2 या 2 से अधिक घटनाएं इस प्रकार की हैं कि एक घटना घटित हो गई तो बाकी घटना घटित नहीं होगी, उसे हम क्या कहते हैं? परस्पर अपवर्जी घटना कहते हैं। मान लीजिए जैसे कोई एक लड़का है ए, इसने परीक्षा दिया, अब परीक्षा का रिजल्ट आया। परीक्षा का रिजल्ट आएगा, या तो वो पास होगा या तो फिर फेल होगा। यदि वो पास है तो मतलब वो फेल नहीं है, यदि वो फेल है तो इसका मतलब वो पास नहीं है। कहने का मतलब ये है कि यदि पास हो रहा है तो फेल नहीं होगा, फेल है तो फिर पास नहीं होगा। दूसरी तरह से हम ये समझ सकते हैं कि जैसे मान लो हमको पार्टी में जाना है। अब पार्टी में जाने के लिए हम तैयार तो हो गए, अब तैयार होने के बाद हमको अब पहनना है जूता मोजा या फिर सैंडल। अब हम ये सोच रहे हैं कि हम जूता मोजा पहन के जाएं कि सैंडल पहन के जाएं। तो नेचुरल है कि यदि जूता मोजा पहना होगा तो सैंडल नहीं पहनेगा, और यदि सैंडल पहनना है तो फिर जूता मोजा नहीं पहनेगा। ऐसा तो है नहीं कि एक पैर में सैंडल और एक पैर में जूता पहन के चले जाए। संभव है क्या? नहीं है। मतलब यदि वो जूता पहनेगा तो वो सैंडल नहीं पहनेगा, सैंडल पहनेगा तो फिर जूता नहीं पहनेगा। इसी प्रकार जो लड़कियां हैं, यदि सलवार सूट पहने हैं तो वो साड़ी नहीं पहनेंगे, साड़ी पहने हैं तो वो सलवार सूट नहीं पहनेंगे। तो आपको समझ में आया होगा कि यदि एक घटना घटित होती है तो दूसरी घटना घटित नहीं होगी। इसे हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, यानी परस्पर अपवर्जी घटना कहते हैं। इसके बाद पूरक घटना यानी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। पूरक घटना किसे कहते हैं? सिंपल सी बात है, यदि हमने डाइस लिया और डाइस को फेंकने के बाद हमने ये कहा 3 से कम आएगा,
तो 3 से कम हमने मांगा तो कितना हुआ, 1 या 2, मतलब घटनाओं की संख्या कितनी हो गई, 2। परंतु 1 और 2 आने के बजाय कितना आ जाए, 3, 4, 5, 6, तो ये क्या क्या कहलाएगा, पूरक घटना कहलाएगी। मतलब जो हमने चुनाव किया वो ना आके दूसरा आ जाए। ठीक है, मैंने हमने हेड मांगा, टेल आ गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, पूरक घटनाएं कहेंगे। जो हमने मांगा, जो हमने चुनाव किया वो नहीं आके दूसरे आते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, पूरक घटना कहते हैं। ठीक है, इसे हम ए नॉट से भी दर्शाते हैं। ए नॉट, ये जो चिन्ह है ये नॉट का मतलब ए नहीं, ए नहीं से भी हम क्या करते हैं, दर्शाते हैं। मतलब कि हमने क्या किया, डाइस लिया, डाइस फेंका, और डाइस फेंकने के बाद हमने बोला 5 आएगा, तो 5 का आना मतलब घटना घटित हुई, और यदि 5 नहीं आता है तो हम ये कहेंगे घटना घटित नहीं हुई। मेरी बात समझ रहे ना आप, कि यदि हमने 5 मांगा है, हमने 5 का चुनाव किया है, 5 को इवेंट माना है, तो यदि 5 आता है तो हम ये कहेंगे घटना घटित हुई, और यदि 5 नहीं आता है तो घटना घटित नहीं हुई। तो जो घटना घटित नहीं हुई उसी को हम क्या कहते हैं, पूरक घटना यानी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं। तो बच्चों ये रहा प्रायिकता के दूसरे महत्वपूर्ण भाग। बच्चों प्रायिकता में एक वर्ड जो है वो आपको हरदम मिलेगा, जिसे हम कहते हैं याच्छा प्रयोग यानी एट रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसको समझना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि ये हर सवाल में लिखा रहेगा कि एट रैंडम एक्सपेरिमेंट या याच्छा प्रयोग। तो याच्छा प्रयोग का मतलब क्या होता है, इसे भी आप जान लीजिए। याच्छा प्रयोग का मतलब ये है, मान लीजिए 2 टीम खड़ी है, चाहे वो क्रिकेट की हो, चाहे फुटबॉल की हो, या किसी भी गेम की हो, और हम सिक्का उछालते हैं। सिक्का उछालने के बाद ये तो जानते हैं हेड आएगा या टेल आएगा, परंतु हम ये नहीं कह सकते हैं कि हेड आएगा या फिर टेल ही आएगा। तो जहां पर हम ये नहीं बता पाते, ये पूर्वानुमान नहीं लगा पाते हैं कि क्या आने वाला है, तो ऐसे प्रयोग को हम एट रैंडम एक्सपेरिमेंट या याच्छा प्रयोग कहते हैं। जैसे हमने पासा लिया, अब पासा को फेंका, पासा को फेंकने के बाद हम ये नहीं कह सकते हैं कि कौन सी संख्या आएगी। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है, किंतु कौन सा आएगा इसका पूर्वानुमान हम नहीं कर सकते। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को, ऐसे प्रयोग को हम याच्छा प्रयोग यानी एट रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो यहां पर आप ये समझ गए होंगे इस वर्ड का मतलब क्या होता है, याच्छा प्रयोग क्या होता है, एट रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। अब आते हैं हम प्रायिकता के सूत्र पर। प्रायिकता बराबर अनुकूल घटनाओं की संख्या बटे प्रतिदर्श समष्टि, मतलब PA बराबर NE बटे NS। हम ये भी सूत्र लिख सकते हैं, NE का मतलब होता है नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये प्रायिकता का सूत्र है। और बच्चों हमको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और याद रखना है, और यही परीक्षा में कभी कभी ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, सत्य असत्य, जोड़ी बनाओ, इसमें आता है। आपको ये याद रखना है कि प्रायिकता का मान 0 और 1 के मध्य होता है। मतलब प्रायिकता का मान जो है 1 से ज़्यादा नहीं होगा और 0 से कम नहीं होगा। दूसरा, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। जो घटनाएं निश्चित है तो उसमें इवेंट की संख्या और सैंपल स्पेस की संख्या, मतलब घटनाओं की संख्या और प्रतिदर्श समष्टि की संख्या बराबर होगी, इसीलिए प्रायिकता का मान क्या होता है, 1 होगा। और अनिश्चित या असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। मतलब जो घटना नहीं हो सकती, तो घटनाओं की संख्या क्या होगी, 0 होगी, प्रतिदर्श समष्टि का मान कुछ ना कुछ आएगा, तो 0 में हम उस संख्या का भाग करेंगे तो हरदम 0 आएगा। तो ये आपको याद रखना है कि निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। ये मुख्य बात है, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद प्रायिकता से संबंधित कुछ प्रश्न आपको मैं हल करके बताऊंगा, जिससे आप प्रायिकता से संबंधित किसी भी सवाल को बहुत आसानी से लगा लेंगे।